हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीत इंग्लिश क्लासेस। मेरा नाम सौम्या जैन है और आज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ वर्ड पावर मेड इजी का। ठीक है, इसमें हम सेशन 14 to 17 कवर करेंगे और जो ये वर्ड्स होंगे, ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स है, ये रिलेटेड है लायर, ये लाइंग से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जो झूठे लोग होते हैं उससे रिलेटेड है। अब किस किस टाइप के झूठे लोग होते हैं, कितने तरह के होते हैं, अब हम वो यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उनके रूट वर्ड देखेंगे और रूट वर्ड से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स को भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है नोटोरियस। अब नोटोरियस जो वर्ड है, इसके अंदर जो हमारा रूट वर्ड है वो है नोटस। ठीक है, और इस नोटस का मतलब है नोटेड। नोटस मतलब नोटेड। नोटेड मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। अभी पॉपुलर किस चीज में? गलत कामों के लिए पॉपुलर हो। ठीक है, यानी कि एंटी सोशल बिहेवियर, यानी जो हमारी सोशल लाइफ जो होती है उससे बिल्कुल अपोजिट, यानी बहुत ही गलत काम जो करे, उसके लिए हम कहेंगे नोटोरियस। जैसे कि नोटोरियस लायर। तो जो झूठा व्यक्ति जो कि क्या हो, बहुत ज्यादा झूठ बोलता हो, उसे हम कहेंगे नोटोरियस लायर। ठीक है, या फिर नोटोरियस गैम्बलर, जो कि फेमस हो गैम्बलिंग के लिए। जो फेमस हो झूठ बोलने के लिए वो होता है नोटोरियस लायर। जो फेमस होता है गैम्बलिंग के लिए वो होता है नोटोरियस गैम्बलर। फिर नोटोरियस थीफ, जो चोरी में ज्यादा फेमस होता है। ये फेमस लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर गलत काम के लिए फेमस होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कुख्यात। कुख्यात लोग। ठीक है, अब जैसे कि अब एक अच्छा व्यक्ति भी नोटोरियस बन सकता है। वो कैसे? जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो हमने कह दिया एडमायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसकी प्रशंसा करी जाती है। ठीक है, अब ये क्या है? बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन फॉर हिज एनिमीज, उसके दुश्मनों के लिए वो क्या बन गया? नोटोरियस बन गया। क्या बन गया? नोटोरियस बन गया। उसके एनिमीज के लिए वो क्या बन गया? नोटोरियस बन गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड हो गया नोटोरियस। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है कॉन्ज्यूमेट। अब कॉन्ज्यूमेट जो वर्ड है ये बना है समिट से। ठीक है, अब समिट का मतलब क्या होता है? टॉप ऑफ माउंटेन। माउंटेन के टॉप को हम कहते हैं समिट, लेकिन जो यहाँ पे समिट वर्ड यूज हुआ है उसे हम कहेंगे हाइट ऑफ परफेक्शन। हाइट ऑफ परफेक्शन, यानी जो बहुत ज्यादा परफेक्ट हो किसी काम को करने के लिए, उसे हम कहेंगे समिट। ठीक है, तो अब इस क्या कहेंगे? इस तरह से हमारा वर्ड आया कॉन्ज्यूमेट, यानी कि जो अपना काम बिल्कुल परफेक्टली फिनिश करे, उसे हम कहेंगे कॉन्ज्यूमेट। कॉन्ज्यूमेट कौन होते हैं? जो अपना काम परफेक्टली फिनिश करते हैं। ठीक है, तो जो आप अच्छे ढंग से झूठ बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से झूठ जो बोले, उसे हम कहेंगे कॉन्ज्यूमेट लायर। उसे हम कहेंगे कॉन्ज्यूमेट लायर। ठीक है, अब इसका एडजेक्टिव देखेंगे। तो जैसे बहुत सारे वर्ड होता है, जैसे स्वीट, तो उसके एडजेक्टिव में क्या लिख जाता है? स्वीटनेस। ठीक है, सिंपल, सिंपलनेस। NEASS, तो उनके लास्ट में लग रहा है क्या? NESS। तो ऐसे कॉन्ज्यूमेट, कॉन्ज्यूमेटनेस। ठीक है, और जिसका नाउन होगा वो क्या होगा? इसके लास्ट में एट लगता है ना, उसके जिस वर्ब के लास्ट में एट लगता है, उसका जो नाउन होता है उसके लास्ट में लगता है शन।
TION। ये बात ध्यान रखना आप सब, जिसके लास्ट में हमारे वर्ब के लास्ट में ATE लगता है, उसके नाउन के लास्ट में लगता है TION। तो इसका क्या बन गया? कॉन्ज्यूमेशन। कॉन्ज्यूमेशन, ठीक है, ये इसका हो गया नाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्ज्यूमेट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का जो रूट वर्ड है वो है कॉरिगो, जिसका मतलब होता है करेक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है करेक्ट। तो इन यहाँ पे लग गया, तो इसका मतलब हो गया एक नेगेटिव वर्ड जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, तो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल। यानी जो इनकॉरिजिबल लायर होते हैं वो इतना झूठ बोलते हैं कि हम कभी भी उन्हें ठीक नहीं कर सकते, मतलब कि वो कभी भी अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे। अगर वो कोई नया इंसान उनसे बात कर रहा है तो वो आसानी से उनकी बातों में आ जाएगा, ठीक है, वो होते हैं हमारे इनकॉरिजिबल लायर। और जो इसका नाउन होगा वो होगा इनकॉरिजिबिलिटी। ठीक है, अब ये इनकॉरिजिबल सिर्फ लायर के लिए यूज नहीं होता, ये किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे क्रिमिनल, आइडियलिस्ट, फिलैंडर, किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इनकॉरिजिबल वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है इनवेटरेट। अब जो इनवेटरेट वर्ड है इसका रूट वर्ड है वेटस, जिसका मतलब है ओल्ड। अभी ओल्ड जो वर्ड है, ये वेटस जो यहाँ पर वर्ड है इसका मतलब ओल्ड है। ये ओल्ड वर्ड मतलब है कि जिनकी हैबिट बन जाती है, वो इतने टाइम से, इतने पुराने समय से उसे काम करते आ रहे हैं कि उनकी भी हैबिट बन चुकी है। तो इनवेटरेट लायर, या फिर हम कह सकते हैं गैम्बलर, क्रिमिनल, मतलब जितने भी लोग हैं ये जो इनवेटरेट होते हैं, तो मतलब ये है कि उनकी ये काम करने की आदत बन चुकी है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे इनवेटरेट लायर, इनवेटरेट गैम्बलर। ये सारे मतलब है कि जिनको ये आदत हो जाती है, जिनकी हैबिट हो जाती है झूठ बोलने की, वो लायर हो गया। जिनको गैम्बलिंग करने की यानी जुआ खेलने की आदत है वो गैम्बलर हो गया। जिनको क्राइम करने की आदत है क्रिमिनल हो गया। इसी तरीके से अगर हम किसी भी बेकार चीज यानी बैड हैबिट के आगे अगर हम इनवेटरेट लगा दे तो वो हमारा हो जाएगा कि वो यानी जो गलत काम है उसे करने की हैबिट पड़ गई है उसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनवेटरेट। अब इस वेटस वर्ड से ना एक और मतलब देखते हैं जो है वेटेरन, ठीक है। वेटरन बेसिकली उन लोगों को बोला जाता है जो कि किसी आर्मी या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके जो किसी अच्छे काम के हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर कोई गलत काम के हैबिचुअल हो जाए यानी जिनको गलत काम की आदत पड़े तो उसके आगे हम लगा देंगे इन, फिर बन जाएगा इनवेटरेट। और जो अच्छे काम की आदत पड़े वो होता है हमारा वेटरेन। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? जो आर्म्ड फोर्स होती है, ठीक है, पुलिस वर्क, और आपका बिजनेसमैन, और क्या कह सकते हैं हम, टेनिस प्लेयर, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्मर। तो जो अच्छे काम की आदत हो जाए ना जिसको, उसे हम कहेंगे वेटरन। जो अच्छा काम करे उसे हम कहेंगे वेटरन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है जेनेसिस। तो जो जेनेसिस वर्ड है ना, ये एक रूट वर्ड है जिससे रिलेटेड अभी हम आगे वर्ड्स देखने वाले हैं। तो ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन, ठीक है, बर्थ या ओरिजिन। तो इस जैसे हमने एक वर्ड देखा था साइकोजेनिक, जो हमारी पुराने वाली वीडियोस है, साइकोजेनिक वर्ड देखा था हमने उसमें, ठीक है, हमारी सेकंड वीडियो है उसमें हमने साइकोजेनिक वर्ड देखा था। तो अगर आपने जिन्होंने नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो साइकोजेनिक वर्ड हम जब भी देकर आए थे, जब भी हमने जेनेसिस एक रूट वर्ड देखा था जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। अब जेनेसिस से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स देखते हैं। पहले है हमारा जेनेटिक्स। अब जेनेटिक जो है
इसका मतलब होता है साइंस डील करती है कुछ करेक्टरिस्टिक को जो हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जैसे हमारा हेयर कलर, हेयर्स कैसे है, वेवी है या फिर स्ट्रेट है, आईज का कलर, हमारी हाइट, हमारे स्किन का कलर, जो भी हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक आते हैं हमारे पेरेंट्स से और जो उस चीज को डील करे, उस चीज पे स्टडी करे, उसे हम कहेंगे जेनेटिक्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ साइंस दैट deals with hereditary characteristics from parents to offspring। ठीक है, ऑफस्प्रिंग। अब जिसको स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहेंगे जेनेटिस्ट, जेनेटिसिस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया स्पेशलिस्ट। इसके एडजेक्टिव को हम कहेंगे जेनेटिक, इसका एडजेक्टिव। और जो चीज हमारे पेरेंट्स से हम में आती है वो होते हैं जीन्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? वो साइंस जो डील करती है किस चीज को, मतलब किस चीज के बारे में बताती है वो साइंस। वो बताती है हमारे अंदर जो हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक आए हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जो आई है उसे हम कहेंगे जेनेटिक्स। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है? हेरिडिटरी मतलब वो चीजें जो हमारे को हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जैसे हमारा हो गया आइस का कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी हाइट, या फिर हमारे अंदर कोई भी और क्वालिटीज है, हमारे नोज, हमारे लिप्स किस तरीके से हमारे पेरेंट्स से दिखते हैं, जो हमारे दिखने सिमिलर होते हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े, तो वो हमारे अंदर होती है हेरिडिटरी। ठीक है, और ये किस वजह से आती है? ये आती है जीन्स की वजह से। जीन्स जो होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, और उन जीन्स की वजह से ही जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आएंगे, उन जीन्स की वजह से हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पेरेंट्स के सिमिलर हो जाती है। ठीक है, समझ गए। और जो डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट जो इन जेनेटिक्स के बारे में बताते हैं, जो हेरिडिटरी के बारे में बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जेनेलॉजी। अब जेनेलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स के रिलेटेड जो भी हमारे एंसेस्टर थे उनसे रिलेटेड जो स्टडी होगी उसे हम कहेंगे जेनेलॉजी। जैसे हमारे जो साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है? मंकी से हुआ है, यानी एप से हुआ है। तो ये जो चीजें बताई गई है ना कि हमारा इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे, हमारे एंसेस्टर कौन थे, उन्हें हम कहेंगे, उस स्टडी को हम कहेंगे जीनोलॉजी। और जो इस स्टडी को करते हैं वो होते हैं हमारे जीनोलॉजिस्ट। जीनोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है जेनाइटल। अब जेनाइटल क्या होता है? हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें हम कहेंगे जेनाइटल पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये वर्ड जो है जेनेसिस से बना है। जेनेसिस मतलब बर्थ। तो जो पार्ट्स हमारे को बर्थ से मिलते हैं, जो हमारे गर्ल और बॉय इनमें फर्क करते हैं, उन पार्ट्स को हम कहेंगे जेनाइटल पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्जेनाइटल। तो यहाँ पे यहाँ पे दो रूट वर्ड है, कॉन और जेनेसिस। तो जेनेसिस मतलब तो हमने देख लिया बर्थ और या फिर ओरिजिन। अब कॉन मतलब होता है विद या टुगेदर। तो बेसिकली ये कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जो जीन्स हमें बचपन से मिले होते हैं, हमारे बर्थ के साथ हमारी जो चीजें आती है वो होते हैं कॉन्जेनाइटल। अब ये जो कॉन्जेनाइटल वर्ड है ना, बेसिकली हमारे डिजीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्जेनाइटल वर्ड हमारे डिजीज या फिर डिफॉर्मिटी, ठीक है, डिफॉर्मिटी, इन
चीजों के लिए यूज किया जाता है कॉन्जेनाइटल, यानी जो डिजीज हमें बचपन से होते हैं उन्हें हम कहेंगे कॉन्जेनिशियल डिजीज। ठीक है, अब कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्यों होते हैं? जब प्रेगनेंसी के वक्त अगर कोई भी वुमेन कोई भी ड्रग का इंटेक करती है या फिर किसी भी ऐसी चीज का इंटेक करती है जो कि उसकी हेल्थ पर हार्म करे, तो उस वजह से डिजीजेस होते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि लायर से रिलेटेड कैसे है। जो हमने जेनेसिस वाले वर्ड देखे उसमें हमने एक भी ऐसा वर्ड नहीं देखा जो लायर से रिलेटेड हो। तो जो कॉन्जेनाइटल वर्ड है वो लायर से रिलेटेड है, जो कि बचपन से ही झूठ बोलता आ रहा है, जो बर्थ के साथ साथ ही झूठ बोलना शुरू कर दे उसे हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल लायर। ठीक है, जो बचपन से ही झूठ बोले उसे हम कहेंगे कॉन्जेनाइटल लायर। ठीक है, अब ये सिर्फ झूठ के लिए यूज हो सकता है, जैसे हमारे डर के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को अगर किसी व्यक्ति को अगर बचपन से ही किसी चीज से डर लगे तो वो हो जाएगा कॉन्जेनाइटल फियर। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से हम किसी भी डिजीज, डिफॉर्मिटी, फिर किसी भी नेगेटिव वर्ड के आगे अगर हम कॉन्जेनाइटल वर्ड लगा दें तो उसका मतलब है कि वो काम हमें बचपन से ही होता आ रहा है। ठीक है, बर्थ से ही हमारे वो हो रहा है, तो होता है कॉन्जेनाइटल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है क्रॉनिक। अब क्रॉनिक क्या होता है? क्रॉनिक लायर होता है। ठीक है, जो काम जो क्या करे, बार 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 झूठ बोले। तो क्रॉनिक लायर कौन होते हैं? लाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, एंड अगेन, यानी बार 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 झूठ जो बोलता रहे उसे हम कहेंगे क्रोनिक लायर। अभी क्रोनिक जो है ये रूट वर्ड से बना है क्रोनोस, जिसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो जो बार बार झूठ बोलता रहे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बार बार के बाद बार बार झूठ बोले उसे हम कहेंगे क्रोनिक लायर, और उसका नाउन होगा वो होगा क्रॉनिसिटी। ठीक है, इसका नाउन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, क्रोनो से ही, जो कि है एनाक्रोनिज्म। ठीक है, ये क्या है? एनाक्रोनिज्म। अब यहाँ पे एना मतलब एक नेगेटिव वर्ड हो गया, यानी कि आउट ऑफ, और क्रोनिज्म मतलब टाइम। तो आउट ऑफ टाइम या फिर हम कह सकते हैं आउट ऑफ डेट, यानी कि जो इस समय में ना जी रहा हो, वो बहुत पुराने समय की बात कर रहा हो। जैसे आउट ऑफ फैशन, जैसे होता है ना कि आउट ऑफ फैशन यानी फैशन चला गया, अभी भी हम वो चीज कर रहे हैं। तो ऐसे आउट ऑफ टाइम यानी जो टाइम चला जा चुका है अब भी हम उसी की तरह रह रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एनाक्रोनिज्म। ठीक है, अभी कैसा हो गया, जैसे कि एक कोई भी आपका फ्रेंड अगर पुराने जमाने की बातें करे, उसकी तरह रहे, वैसे ही काम करे, ठीक है, जैसे पुराने जमाने वाले लोग करते थे, तो वो होंगे हमारा एनाक्रोनिज्म। ठीक है, अगर हम इसका एडजेक्टिव देखें वो है एनाक्रोनस। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है इनक्रॉगियस, इनकॉन्ग्रुअस। अब जैसे आउट ऑफ टाइम को हमने बोला एनाक्रोनियस, ऐसे ही इसे हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेस। यानी कि जो टाइम जो चल रहा है, यानी अब जैसे कि हमारी गर्मियां आने वाली है, तो अगर हम स्वेटर पहने या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा कपड़े, वुलन क्लोथ्स पहने, तो क्या हो गया? इनक्रॉन्गुअस हो गया, इनक्रॉन्गुअस। यानी कि प्लेस के अकॉर्डिंग काम ना करना। हम जैसे अगर गर्मी वाली जगह पे रहते तो ठंड वाले कपड़े पहन के घूमना है, वो हमारे के एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना, प्लेस के अकॉर्डिंग काम ना करना, तो वो हो गया हमारा इनकॉन्ग्रुअस। अगर हम इसका नाउन देखें तो वो हो गया इनकॉन्ग्रुइटी, इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है, ये इसका नाउन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को जो कि है क्रोनोलॉजी। अब देखते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब क्या होता है? ये साइंस होती है। ठीक है, जो किससे काम करती है? टाइम ऑर्डर से काम करती है, यानी कि साइंस दैट डील्स विद टाइम ऑर्डर। यानी जो टाइम पे वर्क करे उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजी। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब होता है टाइम ऑर्डर। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि डेट वाइज
काम हो रहे होते हैं, इवेंट्स होते हैं डेट वाइज, जैसे कि पहले कोई रूलर आया, फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहा, फिर उसके बाद कोई और रूलर आया, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहा। इस तरीके से क्या है, हमारे टाइम पीरियड्स बटे हुए हैं। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि अगर हम टाइम वाइज लिखे कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो हम टाइम के हिसाब से लिख रहे हैं ना उसे, तो वो हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, और जो इस चीज से डील करे, क्रोनोलॉजी से डील करे, उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजिस्ट। ठीक है, ऐसे स्टोरी होती है, स्टोरी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से इवेंट्स गिवन होते हैं। अगर हम पहले वाला इवेंट बाद में सुना रहे, बाद वाले इवेंट पहले सुना रहे, तो ये क्या टाइम के अकॉर्डिंग हमने उस स्टोरी को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने नहीं सुनाया। तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें देखना है तो हम टाइम वाइज ये करना पड़ेगा कि पहले ये हुआ, फिर दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। तो ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। और जो इससे डील करे उसे हम कहेंगे क्रोनोलॉजिस्ट, और जो साइंस होती है उसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रोनोमीटर, यानी मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्रोनोमीटर है तो एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, और ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और जिसकी थ्योरी होगी उसे हम कहेंगे क्रोनोमेट्री। इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे क्रोनोमीटर और थ्योरी को कहेंगे क्रोनोमेट्री। ठीक है, और जिसका एडजेक्टिव होगा वो होगा क्रोनोमेट्रिक। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सिंक्रोनाइज। अब सिन मतलब क्या होता है, साथ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं टुगेदर। और यहाँ पे टाइम आ गया, जो काम साथ साथ हो उसे हम कहेंगे सिंक्रोनाइज वे। क्या होता है सिंक्रोनाइज, मतलब जो काम साथ साथ करे जाए, एक ही टाइम पे करे जाए, तो हम कहेंगे सिंक्रोनाइज वे। समझ गए। जैसे हमारे दो एक फ्रेंड, कोई भी तुम्हारी एक फ्रेंड जो तुम्हारे साथ साथ काम करती है, जो काम तुम करोगे वो काम वो करेगी एक एट द सेम टाइम, तो वो हो गया एक सिंक्रोनाइज वे काम करने का। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पैथोलॉजिकल। अच्छा, इसका एक सिंक्रोनाइज का एक नाउन होता है जो है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो हमारा पैथोलॉजिकल है। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल में जो वर्ड है, रूट वर्ड, वो है पैथो, जो मतलब होता है डिजीज्ड। तो पैथोलॉजिकल मतलब क्या हो गया, साइंस दैट डील्स विद डिजीजेस, साइंस ऑफ डिजीजेस, जिसे हम कहेंगे पैथोलॉजिकल। ठीक है, इसका वर्ड हो गया पैथोलॉजी भी होता है, ये तो एक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, पैथोलॉजी इसका वर्ब है। अब एक इसका पैथोलॉजिस्ट भी होता है हमारा एक वर्ड, जो कि इसके स्पेशलिस्ट को कहते हैं। पैथोलॉजी की स्पेशलिस्ट को हम कहेंगे पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड देखे, पैथोलॉजिकल जो कि क्या हो, साइंस दैट डील्स विद डिजीजेस, लेकिन ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। पैथोलॉजी इसका वर्ब है, और जो ये काम करे, पैथोलॉजी करे, साइंस जो डिजीज का स्पेशलिस्ट हो उसे हम कहेंगे पैथोलॉजिस्ट, या फिर एक्सपर्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, क्योरिंग अ डिजीज, एक्सपर्ट ऑफ क्योरिंग अ डिजीज इज नोन एज पैथोलॉजिस्ट। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, पैथोस। पैथोस वर्ड जो है उससे, ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, एक रूट वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है फीलिंग्स। अब इसको, इस इंग्लिश वर्ड को एक रूट वर्ड की तरह ट्रीट कर कर हम कुछ वर्ड्स बनाएंगे। तो जैसे हमारा पहला वर्ड है सिंपैथी। सिम मतलब टुगेदर, अभी हमने देखा। इसका रूट वर्ड सिन है, जो भी हम देख के है ना सिंक्रोनाइज में, यहाँ पे इसे कहेंगे सिम। तो टुगेदर और फीलिंग, तो किसी के लिए फीलिंग शो करना अपनी, तो उसे हम कहेंगे सिंपैथी। सिंपैथी क्या होता है, किसी भी चीज के लिए अपनी फीलिंग शो करना, उसे हम सिंपैथी कहेंगे। ठीक है, अब इसका अपोजिट वर्ड होगा एंटीपैथी।
ठीक है, अगेंस्ट करना, अगेंस्ट, और पैथी मतलब फीलिंग्स, तो किसी के अगेंस्ट फील करना, किसी से दुश्मनी करना, उसे हम कहेंगे एंटीपैथी। ठीक है, अब एक वर्ड आता है एपैथी। एपैथी मतलब क्या होता है? ए मतलब नॉट, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और पैथी मतलब फीलिंग, तो जो किसी के लिए फील नहीं करता तो उसे हम कहेंगे एपैथी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन तीनों के सिंपैथी, एंटीपैथी और एपैथी के एडजेक्टिव देख लेते हैं। एडजेक्टिव है इसका सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, ठीक है, और इसका एक वर्ब है सिंपैथाइज। सिमिलरली एंटीपैथी का एडजेक्टिव होगा एंटीपैथेटिक। ठीक है, और एपैथेटिक का एडजेक्टिव होगा एपैथेटिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, एम्पैथाइज। एम्पैथाइज, तो एम्पैथाइज वो लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करते, और लेकिन साथ में जो दूसरों की आइडेंटिटी होती है उनके लिए फील करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एम्पैथाइज लोग। एम्पैथाइज कौन होते हैं? जो कि अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताते, लेकिन सामने वाले की जो आइडेंटिटी होती है उसके लिए खुद फील करते हैं, तो उसे हम कहेंगे एम्पैथाइज। इसका जो नाउन होगा ना वो होगा एम्पैथी। एम्पैथी, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि पैथेटिक। पैथेटिक मतलब होता है जो किसी भी इंसान के लिए सिंपैथीराइज करे, यानी उसकी स्टोरी सुन के उस पर दया करे, उसे हम कहेंगे सिंपैथी, या फिर पिटी फील करे, उसके लिए दया करे, यानी कि उसे बहुत दया आ जाए उस पर, तो उसे हम कहेंगे पैथेटिक। ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी इंसान की लाइफ स्टोरी सुन के बहुत भावुक हो जाए या फिर उस पर दया फील करे, इसे सिंपैथी शो करे अपनी, तो उसे हम कहेंगे पैथेटिक। टेलीपैथी मतलब क्या होता है? टेली मतलब होता है डिस्टेंस। टेली जो है एक रूट वर्ड से बना है, टेली, इसका मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे हमारे तरह टेलीफोन, यानी डिस्टेंस से जो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करे, टेलीफोन, टेलीग्राम, ठीक है, सारे टेली से बने हैं। तो टेली और डिस्टेंस, और पैथी मतलब फीलिंग्स। ठीक है, तो जो बहुत दूर से ही किसी के साथ एक कनेक्शन फील करे, ठीक है, जैसे कोई तुम्हारा कोई भी फ्रेंड, कोई भी तुम्हारा सिबलिंग, या कोई भी इंसान हो जो तुम्हारे से दूर रहता हो, लेकिन जो वो सोच रहा है वो तुम्हें भी सोच, मतलब जो तुम उसके माइंड रीड कर लो, या फिर जो उसे फील हो रहा है वो तुम भी फील करो, उसे हम कहेंगे टेलीपैथी। ठीक है, ये क्या होता है? माइंड, मतलब डिस्टेंस फीलिंग होती है, यानी कि जो सामने वाला बंदा सोच रहा है या फील कर रहा है वो अगर तुम्हें भी फील हो तो उसे हम कहेंगे टेलीपैथी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जो कि है अनकॉन्शनेबल। अब कॉन्शियसेबल का मतलब देख लेते हैं। तो कॉन्शियसेबल जो है एक वर्ड से बना है, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस, अब बेसिकली एक रूट वर्ड नहीं है। कॉन्शियसेबल का जो रूट वर्ड है वो है कॉन और सायो, लेकिन जो कॉन और सायो है ये वर्ड इस कॉन्साइंस वर्ड के भी रूट वर्ड्स हैं। तो अगर हम कॉन्साइंस का मतलब समझे तो हम यहाँ से अनकॉन्शियसेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्साइंस का मतलब समझते हैं। कॉन्साइंस जो है दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, कॉन और साइंस। सायो और साइंस मतलब सेम है। ठीक है, सायो मतलब होता है टू नो, और कॉन का मतलब तो भी हम आगे देख कर आए हैं, विद या टुगेदर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर साइंस है, इसका मतलब होता है नोइंग। ठीक है, तो कौन साइंस मतलब क्या होता है? कौन मतलब टुगेदर या विद। ठीक है, नोइंग विद राइट और रॉन्ग, यानी जो जानता हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम कहेंगे कौन साइंस। लेकिन अगर हम इसके आगे लगा दे UN, जो कि मतलब होता है नॉट, तो जो नॉट नोइंग, तो उसका मतलब क्या बन जाएगा? नॉट नोइंग विद राइट और रॉन्ग, यानी कि जो नहीं जानता हो कि क्या गलत है क्या सही, तो उसे हम कहेंगे
अनकॉन्साइंसेबल, अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल तो मतलब क्या हो जाएगा, जो नहीं जानता कि क्या गलत है क्या सही है, उसे हम कहेंगे अनकॉन्शनेबल। ठीक है, तो जो अनकॉन्शनेबल लायर होता है, उन्हें नहीं पता होता कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बस वो झूठ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनकॉन्शनेबल। अब इसका एक वर्ड है जो कि है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो क्या हो, किसी भी इंसान के लिए क्या हो, फील करे कि वो सही है नहीं है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्शियस। ठीक है, तो कॉन्शियस मतलब क्या हो गया, जो अवेयर हो, अवेयर ऑफ वंस इमोशन, यानी जो किसी के इमोशंस का ख्याल रखे, उसे हम कहेंगे कॉन्शियस। ठीक है, अब इस तरीके से हमारा एक वर्ड आया है ऑमनीसेंट। ऑमनीसेंट मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब ये जो ओमनी वर्ड है ना, इसका मतलब है ऑल, और साइंट मतलब नॉलेज या नोइंग, तो जैसे सारी नॉलेज हो, उसे हम कहेंगे ओमनीसेंट। ठीक है, इसका जो नाउन होगा वो होगा ओमनीसाइंस। क्या होगा, ओमनीसाइंस, इसका नाउन हो जाएगा। अब इस जैसे होता है ऑल नॉलेज, ओमनीसेंट बन गया। इसी तरीके से एक वर्ड बना है प्रीसेंट। प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, और सेंट मतलब नॉलेज। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो कुछ होने से पहले ही उसके बारे में उसे नॉलेज हो जाए, तो होता है प्रीसेंट। बेसिकली प्रिडिक्शन वाले होते हैं, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उन्हें सारी नॉलेज होती है, पहले ही नॉलेज हो जाती है आगे आने वाले टाइम की, तो उसे हम कहेंगे प्रीसेंट। ठीक है, और इसका जो नाउन होगा वो होगा प्रिसाइंस। क्या हो जाएगा, प्रीसाइंस। ठीक है, प्रीसेंट मतलब क्या हो गया, बिफोर नॉलेज, यानी कि जो काम होने वाला है ना, उसे पहले ही उस चीज की नॉलेज हो जाए, तो हम कहेंगे प्रीसेंट। इसी तरीके से हमारे एक और वर्ड आ गया नीसेंट। अब नी मतलब नॉट, नेगेटिव वर्ड है ये, तो जिसे कोई भी नॉलेज ना हो, नो नॉलेज, यानी जैसे किसी भी चीज की नॉलेज ना हो, वो हो गया हमारा नीसेंट। ठीक है, तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, निसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ग्लिब। अब ग्लिब लायर क्या होता है, ग्लिब मतलब होता है बेसिकली एक वर्ड है जिसका मतलब है स्लिपरी, या फिर कह सकते हैं स्मूथली। तो ग्लिब लायर कौन होते हैं, जो फटाफट से झूठ बोल दे सामने के सामने, वो हो गया हमारे ग्लिब। जो बिल्कुल भी बिना हिचकिचाए झूठ बोले, वो होता है हमारे ग्लिब। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्लिब लायर होते हैं जो बिना किसी भी जानने पहचान, यानी बिना किसी भी चीज की हिचकिचाए वो झूठ बोल दे, वो होते हैं हमारे ग्लिब लायर। इस तरीके से हम देखते हैं एग्रीगियस लायर। एग्रीगेस लायर कौन से होते हैं, ये जो ग्रेगेस एग्रीगेस वर्ड जो है, ये बना है ग्रेगिस से, ग्रेगिस, जिसका मतलब होता है हर्ड या फिर फ्लॉक। और यहाँ पे जो एग्री वर्ड है, इसका मतलब होता है आउट। तो आउट ऑफ हर्ड या फिर फ्लॉक, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से वो बिल्कुल सबसे अलग होता है झूठ बोलने में, उसे हम कहेंगे एग्रीगेस लायर। ये सिर्फ लायर के लिए नहीं, किसी भी चीज के लिए, तो क्रिमिनल हो गया या फिर थीफ हो गया, किसी भी चीज के लिए जो क्या हो, कोई भी गलत काम करे, कैसे, बिना किसी के ग्रुप में इन्वॉल्व हुए, तो उसे हम कहेंगे एग्रीगेस। ठीक है, अब इससे इसका अपोजिट वर्ड आता है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, जो कि सबको साथ लेकर चले। ठीक है, जो उसका मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उसके आसपास वाले, वो सब उससे बात करें, जो सब ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होना पसंद हो, उसे हम कहेंगे ग्रिगेरियस। बेसिकली ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जो हर किसी से बात करते हैं, हर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रिगेरियस या फिर एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंजॉय द
कंपेनियनशिप, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेगेरियस। अब एक बार इसका इनके एडजेक्टिव्स भी देख लेते हैं। इसका एडजेक्टिव है ग्रेगेरियसनेस, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव है ग्रेगेरियसनेस। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो कि है कॉन्ग्रीगेट। अब कॉन मतलब होता है टुगेदर या विद, ये हम देख चुके हैं, और ग्रीगेट मतलब हर्ड, तो टुगेदर या विद फ्लॉक, यानी कि जो ग्रुप के साथ रहना पसंद करे उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रीगेट, और जो इसका हमारा नाउन होगा वो होगा हमारा कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। जो हमारे क्या हो, फ्लॉक के साथ रहना पसंद करे यानी ग्रुप के साथ रहना पसंद करे उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रीगेट। इसी तरीके से अब हमारा एक वर्ड आता है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब जो इससे SE है इसका मतलब है अपार्ट, यानी कि जो ग्रुप के साथ नहीं रहना पसंद करता, अपार्ट, फ्लॉक या हर्ड, यानी जो ग्रुप के साथ नहीं रहना पसंद करता उसे हम कहेंगे सेग्रीगेट, और इसका जो नाउन है ना वो हो जाएगा सेग्रीगेशन, ठीक है। इसी तरीके से एक और वर्ड देख लेते हैं, हमारा लास्ट वर्ड आज का, जो कि है एग्रीगेट। एग मतलब होता है टुवर्ड, टुवर्ड फ्लॉक या फिर हर्ड, यानी कि जो फ्लॉक ग्रुप के तरफ बढ़े यानी कि उनकी तरफ चले उसे हम कहेंगे एग्रीगेट, और इसका नाउन हो जाएगा एग्रीगेशन। जो ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो उसे हम कहेंगे एग्रीगेट, ठीक है। तो आज के सारे वर्ड्स थे जो आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। तो और हमने सब लायर्स के बारे में देखा, हमने 10 लायर्स के बारे में यहाँ देखा है, और साथ में उनसे रिलेटेड जो रूट वर्ड्स थे उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को देखा है, ठीक है। अगर आपको सारे वर्ड समझ में आ गए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें उन्हें भी इस वोकैबुलरी उनकी भी इम्प्रूव हो और उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।